ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 8। अभी तक के श्लोकों में हमने जहाँ 14वें अध्याय में 3 गुणों का विषय चल रहा है, तो इसमें से सत्व गुण से क्या प्रभाव पड़ता है, रजोगुण से क्या प्रभाव पड़ता है, उसे समझा। और सबसे पहले तो प्रकृति के द्वारा निर्मित, प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से आत्मा शरीर में कैसे बंध जाती है उसे हमने समझा। अर्थात आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने का कारण क्या है उसे समझा। अभी इसके साथ ही फिर ये तीनों गुण किस तरह से आत्मा को बांधते हैं, इसके लिए हमने समझना शुरू किया था। जो श्लोक नंबर 6, छठवें श्लोक में इस बात को बताया है कि आत्मा में जब सत्व गुण बढ़ जाता है, अर्थात ज्ञान प्रकाश, सत्व गुण अर्थात ही ज्ञान का प्रकाश, जिससे आत्मा निर्मल हो जाती है, तो वो सत्व गुण सत्युगी शरीर में सुखासक्ति में आत्मा को बांधता है। अर्थात सात्विक स्नेह रहता है, वहां पे ज्ञान युक्त जीवन है, तो ज्ञान की पराकाष्ठा से ही सुख प्राप्त होता है। 7वें श्लोक में अध्याय 14 के श्लोक नंबर 7 में हमने रजोगुण की बात को समझा। रजोगुण कैसे लोभ आसक्ति से उत्पन्न होता है और ये आत्मा को किस तरह से सांसारिक कर्मों में कर्मों की आसक्ति पैदा करके बांध देता है, उसे हमने समझा। अभी आज का श्लोक है तमोगुण के लिए, 14वें अध्याय का 8वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 8। श्लोक है, तमस्त्व अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। श्लोक दोबारा, तमस्त्व अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। श्लोक का संधि विच्छेद है, तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तत् निबध्नाति भारत। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, तमः अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तत् निबध्नाति भारत। शब्दों के अर्थ है, भारत अर्थात हे भरत अथवा विष्णु के वंशी, सर्वदेही नाम अर्थात सब देहधारियों को, मोहनम अर्थात मूढ़ बनाने वाले, तमस्त्व अज्ञानजम अर्थात तमोगुण को तो अज्ञान से पैदा हुआ,
विद्धि अर्थात जान। तमस्त्व अज्ञान जम, इसमें 3 शब्द है। तमह, तू, अज्ञान जम। तमह अर्थात तमोगुण को, तू अर्थात तो, अज्ञान जम अर्थात अज्ञान से, जम अर्थात पैदा हुआ, विद्धि अर्थात जान, तत् अर्थात वह, प्रमादालस्य, प्रमाद आलस्य, प्रमाद अर्थात लापरवाही, आलस्य अर्थात आलस्य, निद्रा भी अर्थात निद्रा द्वारा, निबद्ध नाति अर्थात निश्चय रूप से बांध लेता है। शब्दों के अर्थ है शब्दों के अर्थ दोबारा। भारत अर्थात हे भरत अथवा विष्णु के वंशी। सर्वदेही नाम अर्थात सब देहधारियों को। मोहनम अर्थात मूढ़ बनाने वाले। तमस्त्व अज्ञान जम, इसमें शब्द जुड़े हुए हैं। तमह तू अर्थात तमोगुण को तो। अज्ञान जम अर्थात अज्ञान से, जम अर्थात पैदा हुआ, विद्धि अर्थात जान, तत् अर्थात वह, प्रमादालस्य अर्थात लापरवाही, आलस्य। प्रमाद अर्थात लापरवाही, आलस्य अर्थात आलस्य। निद्रा भी अर्थात निद्रा द्वारा। निबद्ध नाति अर्थात निशेष रूप से बांध लेता है। निशेष अर्थात कुछ भी शेष न रहना, अर्थात पूर्ण रूप से, बाकी कुछ भी नहीं रहता है, अर्थात पूर्ण रूप से ही बांध लेता है। तो ये तमोगुण से आत्माओं पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इस श्लोक में बताया है। श्लोक का अर्थ है, हे भरत अर्थात विष्णु के वंशी, सब देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से पैदा हुआ जान, वह लापरवाही, आलस्य, निद्रा द्वारा निश्चय रूप से बांध लेता है। तो जैसे कि अभी तक के श्लोकों में हमने समझा, रजोगुण जो है लोभ आसक्ति से पैदा होता है और वो आत्माओं को कर्मों में बांधता है। लोभ आसक्ति और दिखावा मात्र जो अनुराग बताया अर्थात स्नेह और दिखावटी क्षणभंगुर रह जाता है। रजोगुण के प्रभाव में द्वापर युग से जैसे ही आत्माएं आने लगती है तो क्षणभंगुर सुख, दैहिक सुख के प्रति ही आकर्षित रहते हैं, स्वार्थ भावना उसमें रहती है और ये जो इंद्रियों की भावनाएं हैं उसे मिटाने के लिए आत्माएं कर्मों में बंध जाती है। वो भी श्लोक में जैसे हमने समझा, द्वापर युग से तो हिंसक कर्मेंद्रियों के द्वारा इस तरह से आसक्ति निर्माण होती है कि उसी में आत्माएं बंध जाती है और उसकी पूर्ति के लिए ही जो भगवत गीता में चौथे अध्याय में उल्लेख आया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः। तो एक बार इस तरह से रजोगुण
लोभ आसक्ति से निर्माण होता है, उससे इच्छाएं बढ़ी हुई है, तो उसके कारण से आत्माएं जो है, कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं बचते जिनके कर्म काम विकार के संकल्प से रहित हो, और फिर पूर्ति हेतु कर्मों में अच्छी तरह से बंध जाते हैं। अब तमोगुण जो है वो किस तरह मनुष्य आत्माओं को और नीचे गिराता है, उसे यहाँ बताया है। अर्थात छठवें, सातवें और आठवें श्लोक नंबर 6, 7, 8, इन तीनों श्लोकों को यदि कंपेयर किया जाए, तुलनात्मक रीति से यहाँ बातें बताई है कि कौन से गुण से आत्माओं पे क्या प्रभाव पड़ता है। सत्व गुण से तो ज्ञान उपजता है, तो सात्विक सुखासक्ति में बंध जाती है आत्माएं, सुखी रहती है। रजोगुण से कर्मों में बन जाती है, तो जैसे कि अपने पेट के धंधा धोरी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही कर्मों में बंध जाते हैं। और इसका प्रभाव ही आगे तमोगुण, ये तमोगुण जो है आत्माओं को पूरी तरह से मूढ़ अर्थात मूर्ख बना देता है, जो भगवत गीता में 16वें अध्याय में भी उल्लेख आया है, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। कलयुग में इस तरह से ऐसा ही अज्ञानता वाले जन्मों में बंधते जाती है आत्माएं। तो ये तमोगुण अज्ञान से पैदा हुआ ज्ञान, अज्ञान से तमह अर्थात ही अज्ञान का अंधकार। इसी प्रसंग में इस तमोगुण का अर्थ समझने के लिए ही हमने जैसे 10वें अध्याय में एक श्लोक समझा था, जिसमें इस बात का उल्लेख अलग भाव में आया हुआ है। भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो मनुष्य आत्माओं के अज्ञान के अंधकार को नष्ट करते हैं। तो उस श्लोक में भी तमोगुण अर्थात अज्ञान का अंधकार इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। तेषामेवा अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जम तमः। तो यहाँ भी अज्ञान जम तमः अर्थात ये तमोगुण जो है वो अज्ञानता को ही, अज्ञानता से संबंधित है, तमोगुण को अज्ञान से पैदा हुआ जान। और ये जो अज्ञानता है, तमोगुण है, ये फिर आत्माओं को लापरवाही, लापरवाही अर्थात कोई भी कार्य को निग्लेक्ट करना, टालते जाना। तो ये तमोगुण की निशानी है, कार्य को टालना, लंबा करना। और आलस्य, आलस्य का ही दूसरा रूप लापरवाही है। आलस आता है तभी ही निग्लेक्ट करते हैं कामों को। और आलस्य के साथ जुड़ी हुई है निद्रा। तो इस तरह से निद्रा द्वारा लापरवाही, आलस्य और निद्रा, इन तीनों के द्वारा निशेष रूप से अर्थात पूर्णतः बांध लेता है। तो यहाँ अभी प्रश्न आता है, द्वापर युग से तो कर्मों में बंधे हुए थे, अब सतयुग में जहाँ ज्ञान की आसक्ति थी, सुख में बंधे हुए थे, तो वहां से फिर द्वापर और कलयुग में इस तरह से रजो और तमोगुण में कैसे उतरते हैं। तो देवताएं जो है सतयुग में सुख की आसक्ति में बंधे हुए हैं। जैसे छठवां श्लोक समझते समय हमने एक वार्तालाप का पॉइंट समझा था, जिसमें किसी ने पूछा है कि सत्व गुण जो है वो कैसे बांधता है। तो सतयुग में देवात्माएं जो है सुखी तो है, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों का, जो कि देह के ही अंग है, उनका सुख भोगते हैं। अर्थात प्रकृति का, प्रकृति के द्वारा ही ये शरीर बना है। तो सतयुग में भी प्रकृति के तत्वों का शरीर तो रहता है, लेकिन सात्विकता रहती है। तो आंखों का सुख तो भोगते ही है। तो ये सुख भोगने से ही द्वापर कलयुग की तुलना में बहुत धीमी गति से ही आत्मा नीचे तो उतरती है। अब उतरते उतरते जन्म मरण के चक्र में आते आते फिर द्वापर युग में आते हैं, तो फिर ऊपर से आने वाली और धर्मों की जो आत्माएं है वो मिक्स हो जाती है। तो उनके संग के रंग के प्रभाव के कारण द्वापर युग से आत्माएं, अपना तो देहभान बढ़ा हुआ है ही, और
दूसरी जो आत्माएं जिन्होंने सतयुग त्रेता का सुख देखा ही नहीं, ऐसे आत्माएं वो जब नीचे उतरती है तो उनकी जो खाद है देह भान की, वो संग के रंग की खाद मिक्स हो जाती है तो रजोगुण वृद्धि को पाता है। और फिर कलयुग में भी इसी तरह से और ये प्रभाव बढ़ता है और अज्ञानता आती है। तो यहाँ श्लोक के क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में अज्ञानता कहाँ से आती है उसे स्पष्ट किया है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे भरत अथवा विष्णु के वंशी सब देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले पापमय नारकीय कलियुग के तमोगुण को तो कलयुग आरंभ करता शंकराचार्य कृत सर्वव्यापी के अज्ञान से पैदा हुआ जान। वह तमोगुण अविनाशी ड्रामा अनुसार राक्षसी कलयुग में दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही, आलस्य और निद्रा द्वारा अति भोगी बनी आत्मा को निश्शेष रूप से रौ रौ नरक में बांध लेता है। तो श्लोक में बताया देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले पापमय नारकीय कलयुग के तमोगुण को। कलयुग में तमोगुण कलह क्लेश बढ़ता है तो उसका कारण ही है तमोगुण अर्थात अज्ञानता, जो मनुष्य आत्माओं को पूरी तरह मूर्ख बनाता है। तो यह अज्ञानता आई कहाँ से? इसका कारण यहाँ बताया, कलयुग आरंभ करता शंकराचार्य कृत सर्वव्यापी का अज्ञान। द्वापर युग में मनुष्य जो है वो भटक तो रहे थे ही भगवान को ढूंढने के लिए, तो वहां तो नेति नेति इस तरह की बात फैली। लेकिन द्वापर के अंत में और कलयुग की शुरुआत में जैसे ही आद्य शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने सर्वव्यापी का अज्ञान फैलाया। भगवान को ढूंढ के जब भगवान मिले नहीं तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, इस तरह की बात बताई गई कि इस सृष्टि में भगवान जो है वही सब जगह व्यापी है। तो इस कारण से जब भगवान को सभी ढूंढने लगे तो सर्वव्यापी की बात से बुद्धि का भटकाव होने लगा। अनेक जगह मनुष्य आत्माओं की बुद्धि बिखर गई, क्योंकि ज्ञान आता है एकाग्रता से। बुद्धि जब एक जगह टिक जाती है एक को पहचान कर, तो वो ज्ञान को बढ़ाता है, क्योंकि एक से ही ज्ञान आता है। और अज्ञान अनेकों से, जैसे कि रावण के सिर अनेक मुख रावण के दिखाए जाते हैं, अर्थात ही अज्ञानता फैलाने की निशानी है। तो यहाँ पर अज्ञानता की शुरुआत आद्य शंकराचार्य ने जो बात फैलाई है, तो सर्वव्यापी का अज्ञान शुरू हुआ और इसी से ही मनुष्य आत्माओं की बुद्धि भटकने लगी और जिससे ये तमोगुण बढ़ने लगा। अब बुद्धि भटकते गई, अज्ञानता बढ़ गई, तो जिसका प्रभाव बताया है तमोगुण अविनाशी ड्रामा अनुसार। ड्रामा हुबहू रिपीट होता है तो फिक्स है सभी में, तो वो अविनाशी ड्रामा अनुसार राक्षसी कलयुग में, क्योंकि यहाँ हिंसाचार कलयुग में अंत में और भी बढ़ जाता है, तो दीर्घ सूत्री भाव से, दीर्घ सूत्री भाव अर्थात सूत्र अर्थात धागा, दीर्घ अर्थात लंबा। तो यहाँ पर लंबा धागा करना अर्थात यहाँ भाव ये बताया है मुरली में शिव बाबा ने कि बातों को टालना, लंबा लंबा करना। तो अज्ञानता बढ़ गई तो इसके कारण से ही कलयुग में दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही, आलस्य और निद्रा द्वारा अति भोगी आत्मा निशेष रूप से रौरव नरक में बांध लेती। तो इसीलिए ही इसका प्रभाव हम आज के समाज पर देखते हैं। कलयुग के अंत में इस तरह से प्रभाव हो जाता है कि मनुष्य आत्माएं विदेशी सभ्यता को फॉलो करके
उन्हीं बातों को फॉलो करते हैं। जो पुराने जमाने की बातें हैं उन्हें भूल जाते हैं। जो सनातन धर्म की परंपराएं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आदि बातों को भूल जाते हैं। लापरवाही करना, आलस्य करना, और जैसे कि आराम से सब कुछ मिलता रहे बिना मेहनत किए, तो इस तरह के संस्कार वाले लोग बन जाते हैं। जिसके लिए मुरलियों में भी इस बात का उल्लेख हमें मिलता है। कलयुग में कई सारे ऐसे ऑफिसर्स देखने में आते हैं जो काम कुछ नहीं करना चाहते, मस्ती करना चाहते हैं। तो बहुत ऐसे ऑफिशियल कार्य होते हैं जिसे लंबा लंबा किया जाता है, फट से किसी को भी कोई बात का समाधान नहीं मिलता है। तो ये सारी जो है कलयुग की अज्ञानता है, और जिसका प्रभाव लापरवाही अर्थात कार्यों को निग्लेक्ट करना, लंबा लंबा करना, टालना, आलस्य, निद्रा द्वारा नरक में मनुष्य आत्माओं को बांधता है। तो इस तरह से ये तमोगुण की निशानियां बताई हुई है जो कलयुगी समाज में देखने में आती है। अभी इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक देखते हैं। श्लोक में उल्लेख आया है तमोगुण का कनेक्शन है, तमोगुण से मूढ़ता आती है, और अज्ञानता, लापरवाही और आलस्य भी। इसी संबंधित यहाँ 14वें अध्याय के ही श्लोक, 14वें अध्याय का 13 श्लोक नंबर 13 में बताया है कि कलयुग में तमोगुण विशेष बढ़ने पर श्रेष्ठ कर्मों में ही लापरवाही से जीवन मार्ग में घना अज्ञान अंधकार, कल्याण कृत्यों में अरुचि, स्वदेह संबंधियों और पदार्थों में विशेष दैहिक अथवा मानसिक लगाव, ये सब अवगुण तामसी पापी कलयुग में ही उत्पन्न होते हैं। 14वें अध्याय का 15 श्लोक नंबर 15 में भी बताया हुआ है तमोगुणी स्वभाव वाले लोगों के बीच में महामृत्यु प्राप्त हुआ मूढ़मति के व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होता है। तो यहाँ मूढ़मति का उल्लेख आया है। और 14वें अध्याय का 16 श्लोक नंबर 16 इसमें तामसी और पापी कलयुग के व्यभिचारी कर्मों का फल मूढ़ भाव वाला घोर अज्ञान अंधकार है। तो यहाँ तमो प्रधानता से अज्ञान अंधकार की बात आई है। तमो प्रधानता से मूढ़मती राक्षसी कुल में ही पैदा होते हैं। तो यहाँ भगवत गीता के द्वारा तो हम इस बात को समझ सकते हैं। भक्ति मार्ग में तो समझते हैं कि कोई अलग से राक्षसों का लोक होगा। वास्तव में यहाँ कलयुग में ही मूढ़मती राक्षसों में पैदा होना, कलयुग में जिस तरह से मनुष्य आत्माएं अवगुणों को धारण करते हैं, तो वही वास्तव में उनके राक्षसी गुण है। मनुष्य ही राक्षस बनते हैं कलयुग में। अगले रेफरेंस श्लोक है 14वें अध्याय का 17 श्लोक नंबर 17 है। इसमें बताया है तमोगुण से भरी पूरी बुद्धि में बेसमझी और लापरवाही तथा क्रोधात भवती समूह रूप मूढ़ता ही उत्पन्न होती है। अब रजोगुण से तो लोभ आसक्ति आ ही गई है, जिसमें हमने समझा कि ये इच्छाएं और लालसा, लोभ भी इच्छा का ही तो अति का रूप है बढ़ा हुआ। तो ये इच्छाओं के कारण ही फिर कामनाएं पैदा हुई, तो क्रोध, क्रोध से फिर लोभ, मोह, अहंकार, बाकी छोटे छोटे जो भी उनके अवगुणों के रूप है वो सारे ही आ जाते हैं जो मनुष्य को मूर्ख बनाते हैं। 18वें अध्याय का 25वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 25 इसमें बताया हुआ है एटमिक महाविनाश जैसे कर्म से होने वाले परिणाम, हिंसा, हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर मूर्खता से मोहपूर्वक जो भी अदूरदृष्टि से
सांसारिक कर्म आरंभ किया जाता है वह कल्पांतकालीन कलयुगांत का सबका असहनीय दुखदाई तामसी कर्म कहा जाता है। तो तमो प्रधानता से अज्ञानता आती है और अज्ञानता के लिए बताया कि ऐसी बुद्धि हो जाती है कि अपना जो कर्म किया हुआ है उसके लिए दूर दृष्टि से सोच ही नहीं पाते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट कितना गलत निकल सकता है। ऐसे कर्मों को किया जाता है। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है, एटम बॉम्ब बनाते हैं और उसकी फोड़ने की विनाश की जो तैयारी करके रखते हैं, तो बुद्धि तो तीखी है लेकिन एक कलयुगी अज्ञानता वाली बुद्धि है, क्योंकि अज्ञानता से ही विनाश होता है, विनाश करते हैं। इसी तरह अगला श्लोक है 18वें अध्याय का 28, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 28। यह उल्लेख आया हुआ है तामसी पने का, यह भी दीर्घ सूत्री भाव बताया है। तो तामसी लोगों की पूरी पहचान बताई। गाउडी जैसा असभ्य, अयोगी जिसे गीता में भोगी भी कहा गया है, धोखेबाज, हठी, नीच, चेतनाहीन जैसा आलसी, दुखी भाव का और काम को टालने वाला दीर्घ सूत्री तामसी कर्ता कहा जाता है। तो ये पूरी तमो प्रधानता की निशानी जो कलयुग में देखने में आती है सो बताई है। और 18वें अध्याय का 39, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 39, इसमें भी तमो प्रधानता की निशानी बताई है। जो नारकीय सुख शुरू में और परिणाम में मन बुद्धि के लिए बहुत मोहित करने वाला तथा परिणाम में निद्रा, आलस्य एवं प्रमाद, लापरवाही से पैदा हो, वह दिखावटी सुख अत्याचारी कलयुग में तामसी राक्षसी वृत्ति का महा दुखदाई कहा गया है। तो इस तरह से तमो प्रधानता से मनुष्य जीवन पर क्या दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम डालता है उसे यहाँ श्लोकों में बताया हुआ है। जो निशानियां कलयुग के अंत में मनुष्य आत्माओं में, सारे ही सांसारिक प्राणियों में दिखने में आती है। इस तरह से तमोगुण की निशानियां समझी और हमने समझा इसे शंकराचार्य जी के द्वारा ही। आद्य शंकराचार्य जी जो कलयुग के आरंभ में ही आते हैं, तो उनके द्वारा सर्वव्यापी का अज्ञान फैलाया और ये तमोगुण जो है अज्ञानता से ही पैदा हुआ। अर्थात पहले अज्ञानता आती है, बेसमझी हो जाती है, व्यक्ति मूर्ख बन जाता है और ये तमोगुण बढ़ते बढ़ते इतना अंधकार मनुष्य जीवन में छा जाता है जिसका परिणाम हमने समझा। एक तो लापरवाही, निद्रा, आलस्य और 18वें अध्याय में और इसे स्पष्ट किया है असभ्य, अयोगी, धोखेबाज, हठी, दुखी भाव वाला ऐसा कर्ता कहा जाता है, तामसी कर्ता। अभी इस श्लोक संबंधित श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। उसके बाद कलयुग में आलस्य, लापरवाही, रोरो नरक में बंधने की निशानियां किस तरह से शंकराचार्य जी सर्वव्यापी का अज्ञान फैलाते हैं, इन सब बातों को पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। पहले उच्चारण। हे भरत, विष्णु के वंशी, सब देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले पापमय नारकीय कलियुग के तमोगुण को तो कलियुग आरंभ करता शंकराचार्य कृत सर्वव्यापी के अज्ञान से पैदा हुआ जान। वह तमोगुण अविनाशी ड्रामानुसार राक्षसी कलियुग में दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही,
आलस्य और निद्रा द्वारा अति भोगी बनी आत्मा को तामसी और दुखदायी रौरव नरक में बांध लेता है। हे भरत विष्णु के वंशी, सब देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले पापमय नारकीय कलियुग के तमोगुण को तो कलियुगारंभ करता शंकराचार्य कृत सर्वव्यापी के अज्ञान से पैदा हुआ जान। वह तमोगुण अविनाशी ड्रामानुसार राक्षसी कलियुग में दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही, आलस्य और निद्रा द्वारा अति भोगी बनी आत्मा को तामसी और दुखदायी रौरव नरक में बांध लेता है। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला पॉइंट है VCD नंबर 3300, VCD नंबर 3300, 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कलयुग आरंभ करता शंकराचार्य। क्योंकि वो सन्यासी कोई सतयुग के वासी तो नहीं है, वो तो आते ही हैं कलयुग के आदिकाल से। द्वापर के अंतिम जन्मों में पहला सन्यासी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 1500 साल पहले आया ना, फिर सन्यास धर्म शुरू हुआ। तो वो तो आते ही हैं द्वापर के लास्ट से। अगला पॉइंट है VCD नंबर 222, VCD नंबर 222, 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शंकराचार्य कृत सर्वव्यापी का अज्ञान। शंकराचार्य ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति बोला, तो माध्वाचार्य ने उल्टा बता दिया। दुनिया को ये लगा माध्वाचार्य ने उल्टा बताया और शंकराचार्य ने सही बताया। चारों ओर आवाज फैल गई, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा ही नहीं है। तो दूसरी जो है वो सब उसके अंश हैं, वो अंश में मिल जाते हैं, आत्मा सो परमात्मा में मिल जाती है, लीन हो जाती है। और उनका वाद इतना प्रचंड गति से संसार में फैला कि जितने भी धर्म थे सब धर्म वालों ने ये बात मान ली, एक नास्तिक धर्म को छोड़ के, कि आत्मा सो परमात्मा। अब सवाल ये पैदा होता है, शंकराचार्य जिनसे ये संन्यास धर्म फैला, उनकी बात में इतनी दम कहां से आ गई? ऐसी क्या बात है उनमें जो उन्होंने अपनी झूठ बात को भी सारे संसार में फैलाई दिया और सारी दुनिया ने उन बातों को मान लिया? पहले मुसलमान भी कहते थे अल्लाह ताला अर्श में रहता है, फर्श में नहीं है। अभी वो भी कहते हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में है। जैसे हिंदू लोग कहते हैं कण कण में व्यापक है। सब धर्मों के ऊपर उनकी इस बात का प्रभाव पड़ गया और सबकी बुद्धि भटक गई।
सर्वव्यापी के ज्ञान ने सर्व की बुद्धि को बिखेर दिया। कहीं मंदिर में भटकते हैं, कहीं मस्जिद में भटकते हैं, कहीं गुरुद्वारों में भटकते हैं, ठिकानों में भटकते रहते हैं। जगह जगह भटकते रहते हैं, क्योंकि समझते हैं कहीं भी परमात्मा व्यापक है। पत्थर, ठिक्कर, भित्तर, सब जगह व्यापक है। तो इतनी झूठी बात जो दुनिया का बुद्धियों को भटकाए देती है बजाय एकाग्र करने के, इतनी झूठी बात भी प्रचार प्रसार करने के निमित्त कौन बना? मुखिया कौन हुआ? शंकराचार्य। क्या उनमें दम डकार थी? आत्मा सो परमात्मा, ये तो उनका बाद हुआ, ये उनका मत हुआ, फैलाया हुआ। लेकिन उस झूठे मत में भी इतनी आखिर ये ताकत कहां से आई? ठीक बताया, उनमें प्योरिटी की पावर थी। भले घर घाट छोड़ने की प्योरिटी थी, नेचुरल पवित्रता नहीं थी, दिखावटी प्योरिटी थी। क्योंकि साथ रह करके घर गृहस्थ में पवित्र रह सकना सन्यासियों ने असंभव बता दिया। लेकिन फिर भी पवित्रता की पावर तो थी। दूसरे जो गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन बिताने वाले, उनके मुकाबले तो उनमें ज्यादा पावर थी ना। और उनमें ही नहीं, सिर्फ शंकराचार्य की बात नहीं, उनको फॉलो करने वाले जितने भी सन्यासी हुए, उन सब में इतनी शक्ति रही कि सब कोई हिंदुस्तानी उनके चरणों पर जाकर के माथा टिकाने लगे। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1573, वीसीडी नंबर 1573। 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सर्वव्यापी से अज्ञान से पैदा मूढ़ बनाने वाला तमोगुण। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनाया है। कैसे बने हैं तमो प्रधान? एक व्यापी को याद करने से बुद्धि एकाग्र बनेगी या सर्वव्यापी को याद करने से बुद्धि एकाग्र बनेगी? एक में बुद्धि लगेगी तो सात्विक बुद्धि अव्यभिचारी बनेगी, अनेकों में बुद्धि लगेगी तो तमो प्रधान बन गए। आगे अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1173, वीसीडी नंबर 1173। 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सर्वव्यापी से अज्ञान से पैदा मूढ़ बनाने वाला तमोगुण। नहीं तो गुरुओं ने तो सत्यानाश कर दिया कि जब कहीं भगवान नहीं मिला तो कह दिया सर्वव्यापी है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, उसमें है, उसमें उसमें, चारों तरफ भगवान ही भगवान है। अब चारों तरफ भगवान ही भगवान है तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र होगी? बुद्धि बिखर गई सबकी।
बुद्धि के बिखरने से एकाग्रता नष्ट हो गई, और एकाग्रता जब बुद्धि की नष्ट हो जाती है तो बुद्धिहीन आदमी बनेगा कि बुद्धिमान बनेगा? बुद्धिहीन हो गया। इतना बुद्धिहीन हो गया मनुष्य आज कि जिस दुनिया में बैठा हुआ है उसी दुनिया को नष्ट करने के लिए एटम बम तैयार कर लिए। जैसे कोई मूर्ख जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। ये हालत आज की बुद्धिमानों की हो गई है। तमो प्रधान बुद्धि कहेंगे या सतो प्रधान बुद्धि कहेंगे? ऐसी तमो प्रधान बुद्धि वाले मनुष्य हो गए और समझते हैं हम हैं बड़े होशियार। हम सच्ची सुख शांति वाली स्वर्ग की दुनिया बनाने वाले हम हैं। अहंकार देखो कितना है। और भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस मनुष्य तन में आते हैं उसमें जैसे अहंकार होता ही नहीं। साधारण मनुष्य तन में आते हैं। इतने साधारण मनुष्य तन में आते हैं कि लोग पहचान भी नहीं पाते कि ये भगवान का रूप हो सकता है। गीता में भी इसीलिए लिखा हुआ है कि मुझे साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। अगला पॉइंट है दीर्घ सूत्री। जो शब्द आया है दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही। VCD नंबर 3183, VCD नंबर 3183 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दीर्घ सूत्री भाव। दीर्घ सूत्री वाले जो काम जल्दी करना चाहिए वो काम जल्दी न करके और दूसरी बातों में बुद्धि का योग ज्यादा लगाई दिया। दीर्घ सूत्री वाले जो काम जल्दी करना चाहिए वो काम जल्दी न करके और दूसरी बातों में बुद्धि का योग ज्यादा लगाई दिया। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2871, VCD नंबर 2871 58 मिनट 58 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कलयुग में दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही। जो आज्ञा मेरे उसे गई बड़ाई न करें, लेट लतीफा न करें। अभी अभी बोला और अभी अभी उसको करना चालू कर दें। ऐसी आज्ञाकारी। ये नहीं आज का काम कल के ऊपर, कल का काम परसों के ऊपर, बस टालते चले जाएं, काम ही बिगड़ जाए। होता है कि नहीं? हाँ? जैसे आज के होते हैं ना कोर्ट में बैठने वाले जज, तो क्या करते हैं? आज की तारीख कल, कल की तारीख परसों, ऐसे तारीखें बढ़ाते जाते हैं। आदमी की जिंदगी खराब हो पलट जाती है और जिंदगी खत्म हो जाती है और वो तारीखें पलटते ही रहते हैं, फैसला नहीं देते। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 163, डिस्कशन नंबर 163 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कलयुग में आलस्य। आजकल के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और जो चपरासी का काम करने वाले हैं, पियोन वगैरह, पियोन को ज्यादा काम रहता है, भाग दौड़ रहती है, या बड़े बड़े ऑफिसर्स को ज्यादा काम रहता है? पियोन को ढेर सारा काम होता है, छोटे मोटे क्लर्क असिस्टेंट होते हैं उनको ढेर सारा काम होता है, लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो मस्ती मारते रहते हैं। साइन किया, गए,
वो क्या चाहते हैं? वो काम नहीं करना चाहते। आज कोई काम नहीं करना चाहता, सब मस्ती मारना चाहते हैं। घूमे फिरे, क्लब में जाएं, ये करें, डांस करें। अगला पॉइंट है कलयुग में निद्रा। VCD नंबर 1334, VCD नंबर 1334, 52 मिनट 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कलयुग में तो और ही कलाएं कम हो जाती हैं। अभी तो और ही कलयुग का अंत है। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नरक, रौरव नरक। ये कुंभकर्ण की नींद में रहने वाले असुर हैं। विकारियों को कहेंगे कुंभी पाक नरक में कुंभकर्ण। अज्ञान की घोर निद्रा में सोई पड़े हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1702, VCD नंबर 1702, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है तमोगुनी रौरव नरक में बंधी हुई अति भोगी आत्माएं। इसको नाम ही है बड़ा कुंभी पाक नरक। फिर इसको ही काली दह भी कहते हैं। तो काली दह भी कहो, कुंभी पाक नरक भी कहो, बात तो एक ही है। और उस कुंभी पाक नरक में सांप पड़े हुए हैं। जैसे कीड़ा होता है ना, नाली का कीड़ा होता है, उसे बाहर निकालो, धूप में साफ सुथरी जगह पर रख दो, जहाँ शुद्ध हवा मिलती हो, धूप मिलती हो, तो वो वहां बैठेगा है, उसे आनंद आएगा है, और ही रौरे आएगा। धरती पर थोड़े ही बैठेगा। ऐसे ऐसे करके फिर नाली में फिर कूद जाएगा। बेचारा वो फिर भी गंध में चला जाएगा, क्योंकि उनको तो गंध में ही जाना पड़े। किनको है, किनको गंध में जाना पड़े। उनका आखिरी अंजाम क्या होना है? अच्छे स्थान पर निकाल दो तो भी कहाँ जाना पड़े हैं? फिर भी घुमा फिरा के नाली में ही गिरेंगे। इसलिए गीता में लिख दिया है विद्वान आचार्यों ने भी, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। जो मूर्ख आत्माएं होती हैं, वो ईश्वरीय ज्ञान सुन करके भी बार बार नरक की योनियों में द्वापर युग से गिरती है। ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि जितने भी हैं, अपने अपने धर्म के पक्के, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे तो, लेकिन स्वर्ग में जाएंगे। अरे ये स्वर्ग में जावेंगे कि ज्ञान सुनने के बावजूद भी, भगवान को जानने के बावजूद भी, याद करने के बावजूद भी
कहाँ गिरेंगे जाके? परम धाम से उतरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? है द्वापर कलयुगी नरक में ही आकर के गिरेंगे। उनको गंध में ही जाना है, जाना ही पड़े। तो देखो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी तुम बच्चे देखेंगे, बहुत देखेंगे। उनको कितना भी नरक से निकालते हैं तो भी ऐसे कोई न कोई मेल या फीमेल बहुत हैं, वो फिर भी ऐसे ऐसे चल करके फिर भी वो जा करके काली देह में ही कूदते या कूदती हैं, अर्थात नरक में कूद जाती है। उनको यहाँ लेकर के भी आओ। क्या जो ब्राह्मण धर्म से आत्माएं वंचित हो जाती हैं, उनकी सेवा करके फिर लेकर के भी आओ तो क्या करते हैं? यहाँ आने के बावजूद भी उनको नरक की कुंड बहुत याद पड़ती है। बाबा को याद नहीं करेंगे, कहाँ बुद्धि जाएगी? वो ही नरक की कुंड में बुद्धि जाती रहती है। ये याद पड़ती है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ना, उस नरक के दरवाजे को याद मत करो, उस दरवाजे को बंद रखो। अभी ये सारी दुनिया काली है। ऐसे तो नहीं कहेंगे भारत ही कलयुग है, नहीं, सारी दुनिया काली देह में पड़ी हुई है। सारी दुनिया विषय सागर में गोते खा रही है। तो इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें अज्ञानता से किस तरह से तमोगुण और तमोगुण का रिजल्ट जो है आत्माओं को लापरवाही, आलस्य और निद्रा में बांध देता है, और यही नरक की निशानी है। लापरवाही, आलस, निद्रा, धोखेबाजी, हठीपना। तो ये भोगी आत्माएं जो है, इनमें ये सारी बातें आ जाती है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 11वें अध्याय का 25वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 25, जिसमें हम विराट रूप का वर्णन समझ रहे थे कि जब विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो कुछ भक्त आत्माएं हैं जो हाथ जोड़े नमस्कार करती है। कोई ऐसे है जो कल्याण हो करके स्तुति करते हैं। कोई ऐसे भी है जो उस रूप को देख करके, भयंकर वाणी को देख करके डर जाते हैं, जो वाणी सारे संसार को तपाने वाली है। अभी 25वें श्लोक में अगला वर्णन समझते हैं। श्लोक है, द्रष्टा कराला निचते मुखानि, दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्लोक दोबारा। द्रष्टा कराला निचते मुखानि, दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्लोक एक बार फिर से। द्रष्टा कराला निचते मुखानि, दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्थात हे देवों के ईश महादेव,
हे जगन्नाथ, नीचे ऊपर के बंबो रूपी विकराल दाढ़ों वाले और पुरुषोत्तम संगमी प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देख कर ही दिशाएं भी भूल गया हूँ। फिर उस वाणी का चिंतन करने से तो और चैन नहीं पड़ता। प्रसन्न हो जाइए, वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। तो श्लोक में जैसे शुरू से हम विराट रूप के बारे में जो समझ रहे हैं, शुरू के श्लोकों में इस तरह से बात आई थी। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मेरा ये जो योग ऊर्जा संपन्न विराट रूप है, इन्हें इन आंखों से नहीं देख सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। तो वो तीसरा नेत्र गहरे ज्ञान वाला, दिव्यम ददामि ते चक्षु, ऐसा तीसरा नेत्र भगवान ने ज्ञान का अर्जुन को दिया, जिससे अर्जुन ने जो विराट रूप देखा, जिसमें भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराया, ज्ञान से साक्षात्कार कराया कि ये विराट रूप होता कैसे है, जिसमें बताया मनुष्य सृष्टि का बीज जो है, वो बीज ही संपन्न अवस्था में विराट रूप धारण करते हैं, शिव समान बनते हैं, तो परम पिता शिव उनके द्वारा साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, जिसके लिए बताया है कि इस एक में ही सारा संसार समाया हुआ है। इस सृष्टि वृक्ष के जो दाई बाई ओर के अलग अलग धर्मी विधर्मी है, वो सब उस एक में ही समाये हुए हैं। इसके अलावा हमने श्लोकों में इस तरह से भी समझा था कि दिव्य गुणों की सुगंध से, अनेक दिव्य ज्ञान के आयुधों से वो रूप जो है वो पूरी तरह से सज्जित है, इस तरह से सजाया हुआ है जिसे ज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं। हजारों सूर्यों की तेज या कांति उनमें भरी हुई है, और ऐसा वो रूप देख करके अर्जुन को अचरज भी होने लगा। उसके बाद जो विराट रूप में वर्णन बताया हुआ है, कमलासन पर बैठे हुए अर्थात अनासक्ति का वो कमलासन, जिस विराट रूप में दिव्य गति से सरकने वाले सन्यासी जैसे आत्माएं भी समा जाती है। अनेक बाहु, अनेक वक्त, अनेक नयन अर्थात अनेक भुजाएं, अनेक मुख और अनेक आंखें उनकी सहयोगी बन जाती है, जिसे ही विराट रूप में इस तरह से चित्रांकन दिया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है। जो भक्ति मार्ग वालों ने तो ऐसे समझा कि सच में ही ऐसे कोई अनेक मुखों वाला, हजारों भुजाओं वाला, अनेक आंखों वाला कोई व्यक्तित्व होता होगा। लेकिन यहाँ तो भगवान के सहयोगी ऐसी सारी आत्माएं बनती है जो भगवान को पहचानते जाएगी। वही विराट रूप जो है, जिस मनुष्य सृष्टि के पिता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वही इस सृष्टि के आदि देव है। उनका आदि मध्य अंत देख नहीं सकते हैं, जिसके लिए शास्त्रों में लिंगोद्भव की कथा भी उल्लेखित है कि वो आदि मध्य और अंत से रहित है। उन्हीं के द्वारा सारी दिशाएं विस्तीर्ण हुई है, और गंधर्व, यक्ष, राक्षस ऐसी सभी आत्माएं विराट रूप के उस तेजोमय रूप या भयंकर रूप को देख करके आश्चर्यचकित होकर के देखती है, क्योंकि भगवान के पाठ को कोई भी इतना आसानी से समझ नहीं सकता है। इसीलिए बताया आश्चर्य रूप से, आश्चर्यचकित होकर के देखते रहते हैं। यही विराट रूप जो है वो भक्ति मार्ग में आकाश को छूने जैसा चित्र बनाया हुआ है कि इतना विशाल वो रूप होता है। अर्थात ही जब भगवान का पाठ प्रत्यक्ष होगा, तब समझ में आएगा, जो भी नहीं मानते हैं उन्हें भी, किस तरह से भगवान जो है वो ऊंची स्टेज वाले, ऊंचाई को छूने वाले हैं। उनके वाइब्रेशंस, उनकी योग ऊर्जा का जो तेज संसार को तपाता है, उससे सभी को एहसास हो जाएगा कि भगवान जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हो, हीरो पार्टधारी, किसी तरह से
किस तरह से परमात्मा पाठधारी अर्थात सबसे ऊंची से ऊंची सृष्टि की हस्ती है। अभी आज के इस श्लोक में जैसे पीछे के श्लोकों में और इस बात का उल्लेख आया जो अभी अभी हमने समझा था कि भगवान का रूप जब प्रत्यक्ष होता है, कोई नास्तिक से नास्तिक है उन्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा भगवान को। जैसे ही विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, एक तरफ से स्थापना की वाणी गूंजती है, तो इसी तरह से विनाश की भी शुरुआत होती है। तो एटॉमिक विस्फोट के द्वारा जो भयंकर रूप सृष्टि का हो जाता है, तो ये वास्तव में योग ऊर्जा के द्वारा इस तरह से विनाश की शुरुआत जो होती है उसे देख करके तीनों लोग भय से कांपते हैं। जो अर्जुन ये बात भगवान से कह रहे हैं कि आपका ये रूप देख करके मैं दिशाएं भूल गया हूँ, पूरी तरह से भयभीत हुआ हूँ। इसीलिए ही अर्जुन ने ओ भयंकर तीखी ऐसी वाणी जो सारे संसार को जला रही है, अर्थात इस तरह से सभी को उस वाणी का असर होता है। जो बताया शास्त्रों में ऐसे दिखाया जाता है विराट रूप के मुखों से आग निकल रही है। अब ये तो समझने की बात है, आग मुख से कैसे निकल सकती है, बल्कि ऐसी वाणी होती है तीखी जिस वाणी को सुनकर के सभी के हृदय जो है वो कंपायमान हो जाते हैं। जो बताया जाता है कि जब सच निकलता है तो झूठ को मिर्ची लगती है। तो जो भी आसुरी संप्रदाय है भगवान की उस सच्ची वाणी को सुनकर के पूरी तरह से कंपायमान हो जाते हैं। तो ऐसी आग उगलती वाणी विकराल दाढ़ों वाले जो पूरी तरह से समुद्र में आसमान में भी जो एटॉमिक बॉम्ब रखे हुए हैं, जो ऐसे विनाश के अंतिम समय में फटने लगते हैं, तो उसी का प्रभाव सारी दुनिया कंपायमान हो जाती है। न मानने वाले भी भगवान को पुकारने लगते हैं। उस वाणी से बताया क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर अर्जुन ये कह रहे कि दिशाएं भूल गया हूँ। उस वाणी का चिंतन करने से तो और चैन नहीं पड़ता। तो भगवान की वाणी जो है देहभान वालों को इतना आसानी से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भगवान जो है वो रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, आत्माओं की पढ़ाई। तो देहभान वालों के लिए वो पढ़ाई भारी हो जाती है। तो इसी के कारण से वाणी सुनकर चैन नहीं पड़ता और वो सत्य वाणी क्रांतिकारी वाणी सुनकर के बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए फिर से अर्जुन ने ये बात कही कि आप प्रसन्न हो जाइए और शुरू में जो आपने अपना विष्णु का सौम्य रूप दिखाया वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। तो यहाँ पर जैसे मुरलियों में भी इस बात का उल्लेख आता है, परम पिता जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले साधारण तन के द्वारा इस तरह से प्यार भरा पाठ पढ़ाते हैं, ऐसी वाणी चलाते हैं प्यार भरी, ताकि सृष्टि की आत्माएं परिवर्तित हो जाए। लेकिन वो परिवर्तन जब देखने में नहीं आता है तो फिर इस तरह से टीचर के रूप में ऐसी कड़क वाणी भी चलती है, उससे भी परिवर्तन नहीं होता है। तो भगवान को ऐसा रुद्र रूप अर्थात ऐसा भयंकर रूप धारण करना पड़ता है और उससे ही सारा संसार परिवर्तन होता है। क्योंकि कलयुगांत में देहभान के कारण सभी इस तरह जानवर बुद्धि हो गए हैं, जिन्हें परिवर्तन करने के लिए भगवान को ऐसा रूप धारण करना पड़ता है। अब इससे जब सृष्टि परिवर्तन हो जाए तब फिर अर्जुन के कहने पर भगवान फिर वही बताया कि चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। अभी इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है आग जैसे मुख, तो इसी संबंधित हमने इसके पहले भी एक श्लोक देखा 11वें अध्याय का 19, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19। इसमें बताया हुआ है धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले आपके आपको अपने बड़े पुत्र की योग ऊर्जा के तेज से इस महापापी कलयुगी नारकीय संसार को तपाता हुआ देख रहा हूँ।
भक्ति मार्ग में तो ऐसे समझा है कि ऐसी कोई आग निकलती होगी जिससे संसार तपता होगा। वैसे तो जैसे ही भगवान का ये रूप प्रत्यक्ष होता है तो ये चैतन्य ज्ञान सूर्य जैसे तेज ज्ञान को बरसाने लगते हैं, वैसे ये पृथ्वी के जो पांचों तत्व है उन पर भी उसका प्रभाव दिखता है। एक तरफ विनाश के रूप में विकराल दाढ़ी भगवान की जिसे बताया वो एटॉमिक विस्फोटों की शुरुआत, ऐसे ही सूरज जो है वो भी ऐसी तेज गर्मी करने लगेगा, ऐसी आग उगलने लगेगा जिससे स्थूल सूर्य भी तपेगा और चैतन्य ज्ञान सूर्य भी, और जिससे सारा संसार जो है वो कंपायमान हो जाता है। यह श्लोक में उल्लेख आया है विकराल दाढ़ों वाले, तो इस बात का उल्लेख ही 11वें अध्याय का 23, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23 और 11वें अध्याय का 27 श्लोक नंबर 27 में आया हुआ है। विकराल दाढ़ों वाले आपके महान भयंकर रूप को देखकर सब लोग तथा मैं भी कांप रहा हूँ। आपके विकराल एटॉमिक मिसाइलिक दाढ़ों वाले, इस तरह से उस भयंकर डरावनी वाणी वक्ता और लंबी जीभ के मुखों में सभी तीव्रता पूर्वक घुसे जा रहे हैं। अभी श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने की विनती क्यों करता है? दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। देवेश जगन्निवास दंष्ट्रा करालानि च काला नल सन्निभानी। हे देवों के ईश महादेव, हे जगन्नाथ, विकराल दाढ़ों वाले और प्रलयकालीन आग जैसी उगलती ते मुखानी दृष्टवा एव दिशा न जाने, आपके मुखों को देखकर ही दिशाएं भूल गया हूँ। च शर्म न लभे प्रसीद, और चैन नहीं पड़ता, प्रसन्न हो जाइए। देवेश जगन्निवास दंष्ट्रा करालानि च काला नल सन्निभानी, ते मुखानी दृष्टवा एव दिशा न जाने, च शर्म न लभे प्रसीद। भावार्थ, हे देवों के ईश महादेव, हे जगन्नाथ, नीचे ऊपर के बम्बो रूपी विकराल दाढ़ों वाले और पुरुषोत्तम संगमी प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर ही दिशाएं भी भूल गया हूँ। फिर उस वाणी का चिंतन करने से तो और चैन नहीं पड़ता, प्रसन्न हो जाइए। वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। शंकर के गले में विष है। पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1013, डिस्कशन नंबर 1013, प्रलयकालीन आग जैसी उगलती क्रांतिकारी वाणी। विष है तो ऐसी वाणी बोलता है जो गूंजी विनाश की वाणी, सारी दुनिया का विनाश करा देता है, क्रांति करा देता है। ऐसा विष भरा हुआ है जो सब धर्मों की बातों का खंडन कर देता है। दुनियावी लोगों के लिए, दुनियावी धर्मों के लिए, धर्म के फॉलोअर्स के लिए, विधर्मियों के लिए उसकी वाणी विष के समान लगती है। ये वाणी कहां से निकलती है? पेट में से निकलती है, गले में से निकलती है? तो गले में विष दिखाई दिया है। वो स्थूल विष की बात थोड़ी है। ब्रह्मा बाबा ने जो नॉलेज दी है वो मीठी मीठी दी है। वार्तालाप नंबर 10, डिस्कशन नंबर 10, उस वाणी का चिंतन करने से चैन नहीं पड़ता।
और ब्रह्मा बाबा ने जो नॉलेज दी है वो मीठी मीठी दी है। या ऐसे समझो कि नहीं गहराई तक समझ पाई तो मीठी मीठी लगी, ऊपर ऊपर की बात है, मीठी मीठी वाणी लगी। लेकिन वही वाणी जब एक एक की कर्म कहानी के कपाट खोलेगी तो बहुत तीखी लगेगी। बस अपना अपना अपने अपने दुर्गुण कोई नहीं सुनना चाहता, अपनी कमियां कमजोरियां उनका बखान कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन वो वाणी ऐसी होगी कि सबकी कमजोरियों को कमियों को उगाड़ के रख देगी। जीके में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हैंड्स हैं वो सुन नहीं सकते। क्यों कर रहे हैं? उनके सर में दर्द होने लगता है, अगर थोड़ा भी सुनते हैं तो हेडेक होने लगता है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 8, जिसमें हम तमोगुण के बारे में समझ रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न ये तमोगुण जो है वो किस तरह से आत्माओं को नरक में ढकेल देता है। अब नरक क्या है उसे भी यहाँ समझाया हुआ है। श्लोक है, तमस्त्व अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। श्लोक दोबारा, तमस्त्व अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। अर्थात हे भरत, विष्णु के वंशी, सब देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले पापमय नारकीय कलयुग के तमोगुण को तो कलयुग आरंभ करता शंकराचार्य कृत सर्वव्यापी के अज्ञान से पैदा हुआ जान। वह तमोगुण अविनाशी ड्रामा अनुसार राक्षसी कलयुग में दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही, आलस्य और निद्रा द्वारा अतिभोगी आत्मा को निशेष रूप से रव नरक में बांध लेता है। श्लोक का अर्थ अभी हमने पॉइंट्स के द्वारा समझा, जिसमें बताया है कि देहधारियों को मूढ़ अर्थात मूर्ख बनाने वाला ये जो तमोगुण है वो अज्ञानता से पैदा हुआ है। और ये अज्ञान आया कहाँ से? तो बताया आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा ये सर्वव्यापी का अज्ञान कलयुग के शुरुआत में ही फैलाया गया। और ये सर्वव्यापी की अज्ञानता से मनुष्य मूर्ख कैसे बने? तो अज्ञानता इसीलिए आई क्योंकि एक में बुद्धि लगी हुई है तो ज्ञान, बुद्धि एकाग्र रहने से ज्ञान, और अज्ञानता आती है अनेक जगह भटकने से। सर्वव्यापी के कारण मनुष्य मात्र भटकने लगे और भटकने के कारण ही अज्ञानता बढ़ गई, तमोगुण आने लगा, मूर्ख बन गए। और यही फिर मनुष्य आत्माओं को नरक की ओर ले जाता है, जिसकी निशानियां बताई है इस राक्षसी कलयुग में दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही। तो दीर्घ सूत्री भाव का अर्थ हमने समझा, कोई भी कार्य को टालते जाना, लंबा लंबा खींचना, और इसी का प्रभाव लापरवाही, जिसका उदाहरण हमने एक पॉइंट में समझा। आजकल के कोर्ट में केसेस में किसी को भी जिंदगी पलट जाती है, लेकिन कोर्ट की तारीखें ही बदलते रहती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। तो ये हो गई लापरवाही। आलस्य के लिए भी हमने समझा, आज की दुनिया में कोई भी काम करना नहीं चाहते, सब सोचते हैं कि हम आराम से रहे, मस्ती करें, तो ये आलस्य बढ़ता है। निद्रा, तो ऐसी अज्ञानता की नींद, आलस्य का प्रभाव स्थूल रूप में भी निद्रालु बनते ही है। और एक निद्रा बताई है विकारों के द्वारा, ऐसी अज्ञानता की निद्रा में मनुष्य कुंभी पार्क नरक में सो जाते हैं।
विकारों की वो नींद ऐसी है जो आत्माओं को भोगी बनाती है और ये निश्चेष रूप से आत्माओं को रो रो नरक में बांध लेता है। रो रो नरक का उदाहरण हमने समझा, जैसे नाली में कीड़े हैं, उन्हें अगर कोई अच्छी जगह पर रख भी दिया जाए तो भी वो फिर से उसी गंदगी में जाते हैं। ठीक इसी तरह से आज के मनुष्यों को कितनी भी अच्छाइयां मिले, लेकिन फिर भी वो वही तमो प्रधानता वाली विकारों की गंदगी में ही फिर से जाना चाहते हैं, जिसे ही कुंभी पार्क नरक अर्थात रौरव नरक कहा गया है। तो ये तमोगुण जो है, ये मनुष्य आत्माओं को पूर्ण रूप से नरक में बांध देता है, विकारों में बांध देता है, जिसका प्रभाव लापरवाही, आलस्य और निद्रा के रूप में सभी में दिखने में आता है। और इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे। एक तो 14वें अध्याय का 13, 15 और 16, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 13, 15, 16। इन सभी में ही तमोगुणता से किस तरह से मूढ़ता, मनुष्यों के मूर्ख बनने का अज्ञानता, लापरवाही, आलस्य से संबंध है, वो हमने समझा। इसके अलावा 14वें अध्याय का 17, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 17, तमोगुण से बेसमझी, लापरवाही और मूढ़ता आती है। 18वें अध्याय का 25 और 28, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 25, 28, इनमें भी तामसीपना मनुष्यों को क्या करके दिखाता है, ये दिखाया है, बताया है। असभ्य, अयोगी अर्थात भोगी, धोखेबाज, हठी, नीच अर्थात और चेतनाहीन, आलसी, दीर्घसूत्री भाव, काम को टालने वाले, ऐसे तामसी बन जाते हैं। इस तरह से इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक और पॉइंट्स के द्वारा हमने आज के श्लोक का अर्थ समझा है। और इसके साथ रिवीजन में 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में हमने समझा भगवान की जो वाणी है वो इस तरह से तीखी होती है, जिसकी यादगार शंकर के गले में विष दिखाया जाता है। अब कोई स्थूल विष की बात नहीं, इससे ऐसी वाणी निकलती है जो प्यार भरी वाणी से कोई परिवर्तन तो होते नहीं है। इसीलिए फिर ऐसी क्रांतिकारी आग उगलती वाणी, जिसमें सबकी कमी कमजोरियों को इस तरह से बताया जाता है जिससे सभी बेचैन होते हैं, और वाणी ऐसी होती है जो सहन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आज के क्लास में 2 श्लोक हमने समझे हैं और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।